चैनल मैथ स्क्वायर क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज का दिन है डे 9, 9वां दिन है। तो पिछले क्लास में आप लोग को बता रहा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर में आपको कम्युटेटिव प्रॉपर्टीज बताया और एसोसिएटिव लॉ बताया, प्रॉपर्टीज बताया। तो आज मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, तत्समक कर सकते हैं। ठीक है, तो योग सॉरी दोस्तों, यहाँ एडिटिव आइडेंटिटी के जगह एडिटिव इन्वर्स हो गया है। तो यहाँ पर ऑल जगह आपको एडिटिव आइडेंटिटी ही होगा, योज तत्समक। ओके, तत्समक कहने का अर्थ है कि यहाँ इसका फॉर्मूला मिल जाएगा a प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस ए इक्वल टू में क्या आ जाएगा a। ठीक है, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव एडिटिव, ठीक है, एड एडिटिव आइडेंटिटी, योज तत्समक, योज तत्समक। इनवर्स माने a प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस ए। ठीक है, तो यहाँ आपको बता रहे थे कि इसे हम नेचुरल नंबर में भी सिद्ध कर सकते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, उसके बाद होल नंबर, उसके बाद इंटीजर नंबर, उसके बाद क्या था, रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर में भी इसे सिद्ध कर सकते हैं। तो नेचुरल नंबर में हम जानते हैं कि मेरा नेचुरल नंबर में क्या क्या आता है, क्या क्या आता है नेचुरल नंबर में। ठीक है, तो नेचुरल नंबर में क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी, अनंत। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करके देखेंगे। हम यहाँ जो मेरा a है, a का वैल्यू अगर हम कुछ भी रखें, 1 से लेके इन्फिनिटी कुछ भी रखें, मान लीजिए 2 रखें। ठीक है, तो यहाँ a का वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो 2 प्लस 1 और 1 प्लस a का वैल्यू कितना है, 2। तो ये क्या हो गया, 1 2 और 1 कितना हो गया, 3 और 2 1 कितना हो गया, 3। मतलब a ही होना चाहिए, दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए, तब जाकर के आपका क्या हो जाएगा, ये एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें प्रूफ करता है, प्रूफ है, हाँ प्रूफ है। तो क्या हो जाएगा, इट्स क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स। क्या हो जाएगा, इट्स एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसमें आपका क्या था, बताना था, ऐड में, सब्सट्रैक्ट में, मल्टीप्लाई में और डिवाइड में। ऐड में, सब्सट्रैक्ट में, मल्टीप्लाई में और डिवाइड में। ठीक है, तो बारी बारी से बताते हैं। ये ऐड में बता दिए, अब ऐड के बाद क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट में। ठीक है, सब्सट्रैक्ट में क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, देखिए यहाँ पे, यहाँ केवल होगा माइनस, यहाँ केवल होगा माइनस। ठीक है, ओके। तो सब्सट्रैक्ट में देखते हैं, सब्सट्रैक्ट में आप देखिए ऐड में किए, नेचुरल नंबर का हम ऐड में किए। ठीक है, नेचुरल नंबर का है, नेचुरल नंबर का ऐड में किए। तो सब्सट्रैक्ट में देखिए, तो a का वैल्यू अगर 2 ही है रहेगा तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 1, 1 माइनस 2। अब देखिए ये मेरा सिद्ध हो रहा है या नहीं, तो 2 में से 1 गया 1, 1 में से 2 गया -1, तो ये सिद्ध हुआ, क्या हुआ, सिद्ध हुआ, डॉट प्रूफ। तो क्या हो जाएगा, इट्स एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। इट्स नॉट एडिटिव इनवर्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, नॉट एडिटिव, नॉट एडिटिव आइडेंटिटी, योज नॉट एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, योज तत्समक नहीं है, हिंदी में लिख सकते हैं, योज तत्समक नहीं है, योज तत्समक नहीं है। ऐसे आपको डायरेक्ट कोई संख्या अगर आपको दे दिया, सपोज मान लीजिए यहाँ दे दिया 4 माइनस 1 और 1 माइनस 4, इसी संख्या को कहेगा कि बताएं
कि इट्स, ठीक है, एडिटिव इनवर्स, इट्स एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, यस और नो, इट्स एडिटिव इनवर्स, यस यस इट्स और नो, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है? एडिटिव हिंदी में आइडेंटिटी, हिंदी में क्या लिखेगा, यह योज तत्समक, यह योज तत्समक है या नहीं, यह योज तत्समक है या नहीं। तो हम इसको डायरेक्टली एडिटिव इनवर्स में फॉर्मूला में देखेंगे, ये निगेटिव में होगा, ठीक है, a माइनस वन माइनस इक्वल टू a, तो यह योज तत्समक क्या करेंगे, नहीं है, सॉल्व हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 4 रखा है, 4 वैल्यू, तो 4 में से गया 3, 1 में से 4 गया -3, इक्वल हुआ, नहीं है, तो है या नहीं है, सॉल्व कर लिए, तो यहाँ क्या हो गया, नहीं है, ठीक है, नॉट, ठीक है, नॉट एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो ये पहले ऐड में सॉल्व किए थे, ये हम सब्सट्रैक्ट में सॉल्व किए, ठीक है, सब्सट्रैक्ट में सॉल्व किए। अब उसके बाद क्या सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई में, ओके। इसे आप स्क्रीनशॉट खींचिए और रिव्यू कीजिए अपने से और समझिए, ठीक है, नहीं तो मेरे वीडियो को फिर से देखिए, ओके, ठीक है। तो यहाँ क्या था, अब मेरा सब्सट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई में जाएंगे, मल्टीप्लाई में जाएंगे। आप ए का वैल्यू 2 मत रखिए, 4 रख करके देखिए, 5 रख के देखिए, 6 रख करके देखिए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में जब जाएंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू ए ही रहेगा, तब ही मेरा एडिटिव इनवर्स में आएगा, दोनों का इक्वल रहेगा तब। तो a बराबर 4 इंटू 1 इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा, 4, तो 4 इंटू 1 4, 1 इंटू 4, अरे इट्स, ये क्या है, इट्स एडिटिव इनवर्स, क्या है, एडिटिव इनवर्स, यह योज तत्समक है, क्या है, योज तत्समक है, योज तत्समक है, योज तत्समक क्या है, यह योज तत्समक है, क्योंकि इक्वल आ रहा है, इक्वल टू 4 तो आ रहा है, जितना a इक्वल टू 4 था तो a आ ही गया, तो ये एडिटिव इनवर्स में आता है, किसमें 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 किसमें, देखिए ये आता है मल्टीप्लाई में, ठीक है, ऐड में देखें, सब्सट्रैक्ट में देखें, मल्टीप्लाई में देख रहे हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई देखने के बाद ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये क्या लिख सकते हैं, इट्स प्रूफ, क्या लिख सकते हैं, इट्स प्रूफ। तो यह आपका एडिटिव इनवर्स में आ गया। क्वेश्चन आपको कैसे पूछेगा, 4 इंटू 1 इंटू 4, इट्स एडिटिव इनवर्स, यस और नो, ठीक है। संख्या की जगह में कुछ भी हो सकता है, 4 की जगह में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी, एनीबॉडी, नेचुरल नंबर, अभी नेचुरल नंबर में सिद्ध कर रहे हैं, ठीक है। अभी क्या चीज में हम सिद्ध कर रहे हैं, नेचुरल नंबर, क्या चीज में, नेचुरल नंबर में, ठीक है, ओके। तो उसके बाद है मल्टीप्लाई हो गया, अब डिवाइड में देखते हैं, स्क्रीनशॉट कीजिए इसको, हाँ ठीक है, ओके। अब आगे बता रहे हैं किसमें, डिवाइड में, किसमें, डिवाइड में। तो यहाँ क्या लिखेंगे, डिवाइड, किसमें है, डिवाइड में, तो डिवाइड के जगह डिवाइड दे दीजिए, a भागा 1 भागा a डिवाइड 1 इक्वल टू 1 डिवाइड a इक्वल टू a आना चाहिए। अब हम देखते हैं a, तो a का वैल्यू क्या रखेंगे, कुछ भी रखिए, 6 रखिए, मान लीजिए 6 रखें, तो यहाँ हो जाएगा 6 डिवाइड 1 डिवाइड 6, तो 6 डिवाइड 1, जो लेफ्ट साइड में रहता है वो न्यूमरेटर में जाता है, जो राइट साइड में रहता है वो डिनोमिनेटर में जाता है, तो हो जाएगा 6/1, वैसे ही रख दीजिए। तो 6/1 इक्वल टू 1/6, क्या इक्वल है, नहीं है, पाया नहीं है, क्या है, नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इट्स नॉट,
क्या हो जाएगा, नॉट एडिटिव इनवर्स, नॉट एडिटिव इनवर्स है, नहीं है, योज्य तत्समक नहीं है योज्य तत्समक नहीं है, योज्य तत्समक नहीं है। ठीक है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों आप समझ सकते हैं, मैथ का तो रूल तो सेम रहता है, तो आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, और अलग अलग नंबर में भी आप पुटअप करके देख सकते हैं। जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा तो आप 10th में भी जा करके मैथ में अच्छा कैसे कर पाइएगा। ठीक है, जो 8 में 9 में जो 5 6 7 8 9 अच्छा से पढ़ता है वो 10 में बहुत अच्छा करता है। ठीक है, तो ये डिवाइड हो गया, तो मेरा नेचुरल नंबर खत्म हो गया। उसके बाद क्या होगा, होल नंबर में जाएंगे, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर में जाएंगे, तो होल नंबर में जब जाएंगे तो होल नंबर में जब जाएंगे, ठीक है, यहां तक आपका हो गया, ओके, डिवाइड तक हो गया। अब होल नंबर में जाएंगे, होल नंबर में जाएंगे, कहां से शुरुआत करेंगे, ठीक है, यहां जोड़ से शुरुआत करेंगे, ओके, ऐड से शुरुआत करेंगे। होल नंबर में जाएंगे तो जोड़ से शुरुआत करेंगे। अब यहाँ क्या लिख देंगे, ऐड 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 करेंगे। अब मेरा क्या हो गया, ये नेचुरल नंबर था, अब आ गया होल नंबर। ठीक है, होल नंबर में क्या होता है, 0 1 2 3 4, डायरेक्ट सीधे जाएगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक जाएगा, अनंत तक जाएगा भाई, अनंत तक जाएगा। कहाँ जाएगा, अनंत तक। ठीक है, तो यहाँ हम होल नंबर में रख के देखेंगे, तो क्या रख के देखेंगे, सब तो वही है, नेचुरल नंबर में बस 0 ऐड कर देते हैं तो मेरा होल नंबर हो जाता है। ठीक है, तो क्या यहाँ ए का वैल्यू क्या रखेंगे, अरे चलो 0 रख के देखते हैं, 0 रख के देखते हैं तो होता क्या है, तो 0 + 1 = 1 + 0, तो 0 में 1 जोड़ेंगे 1 होगा, 1 में 0 जोड़ेंगे 1 होगा, अरे इक्वल आ गया, ये तो क्या हो गया, प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। ये एडिटिव इनवर्स में है, हाँ यस है, योज्य तत्समक है, हाँ है, योज्य तत्समक है, हाँ भाई है ना, ठीक है, ओके। तो यह मेरा ऐड में हो गया। अब कैसे में जाएंगे, सब्सट्रैक्ट में जाएंगे, क्या में जाएंगे, सब्सट्रैक्ट करके देखिए, बारी बारी से सब्सट्रैक्ट करके देखिए। जैसे हम कम्यूटेटिव में गए और उसके बाद एसोसिएटिव में गए, उसके बाद एडिटिव में गए, एडिटिव में है एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो अब क्या जाएंगे, सब्सट्रैक्ट में जाएंगे, ओके, सब्सट्रैक्ट घटा में जाएंगे, तो यहाँ क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ घटाव कर देंगे, माइनस चिन्ह ले लेंगे, तो 1 - a = a, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में प्रूफ करेंगे, दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। ओके, यह परिमेय संख्याओं का गुण है, किसका गुण है, परिमेय संख्या का गुण है। ठीक है, सब्सट्रैक्ट में जाएंगे, अरे a का वैल्यू 0 ही रखेंगे, चलो 0 - 1 = 1 - 0, तो 0 में से 1 गया, तो 0 में से 1 जाएगा, नहीं जाएगा, 1 बचेगा, और 1 में से 0 जाएगा, तो जाएगा नहीं, 1 ही बचेगा। ठीक है, तो जब जाएगा नहीं कोई भी चीज तो 1 ही बच जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रूफ। ठीक है, तो ये एडिटिव इनवर्स है, हाँ है भाई, = आ गया तो इनवर्स है, योज्य तत्समक है, हाँ है। अब कहिएगा, देखिए सर यहाँ पे 0 - 1 है, 1 - 0, अरे 0 में से 1 घटाना है, 0 में से 1 घटाना है, तो घटेगा कोई भी चीज, नहीं घटेगा। ठीक है, 0 में से 1 घटाना है, मान लिया जाए सपोज दैट मेरे पास क्या है, रोटी, मेरे पास रोटी नहीं है, मेरे पास रोटी नहीं है। ठीक है, जब रोटी मेरे पास नहीं रहेगा, अब मैं हमसे कोई रोटी मांगने आएगा तो क्या हम उसे दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे।
कहाँ से दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, मेरे पास जब कोई चीज़ नहीं है तो मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक घटाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 का 1 सेम टू सेम हो गया। या एक में से कोई जीरो अगर कोई मांग रहा है, मेरे पास एक रोटी है, हमसे कोई मांगने ही नहीं आएगा तो हम क्या दे पाएंगे, सेम टू सेम रह जाएगा ना, मेरे पास एक ही रोटी रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। आप इसे प्रूफ कर सकते हैं, देख लीजिए, ठीक है। सब्सट्रैक्ट हो गया, सब्सट्रैक्ट हो गया। अब क्या में जाएंगे, मल्टीप्लाई में जाएंगे, क्या में जाएंगे, मल्टीप्लाई में जाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई में देखिए क्या है, मल्टीप्लाई में देखेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई में हो गया क्या, 0 का मान सब में एक ही चलिए रखिए, अब एक ही रख के देख रहे, 0 है तो 0 तो 0, क्योंकि होल नंबर में नेचुरल नंबर के साथ सब नंबर ऐड होता है ना, तो यहाँ आप 0 इंटू 1, 1 इंटू 0, तो 0 में से एक गया 0, और 0 में से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्रूफ है, ठीक है। एडिटिव इनवर्स है, यस है भाई, है। योज्य तत्समक है, हाँ है, योज्य तत्समक है, हाँ है, ठीक है। तो उसके बाद क्या देखेंगे यहाँ पे, उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, अब डिवाइड करके देखेंगे, क्या करके देखेंगे, डिवाइड डिवाइड डिवाइड। अब डिवाइड करके देखेंगे मेरा यहाँ क्या होगा, होल नंबर में हम डिवाइड करके देख रहे हैं, तो यहाँ हम डिवाइड करके देख रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ डिवाइड रख दीजिए, यहाँ डायरेक्ट डिवाइड रख दीजिए, थोड़ा स्पीड पढ़ाएंगे क्योंकि मेरा प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल में इन्वर्ट एडिटिव इनवर्स खत्म हो जाए, ठीक है। तो हम डिवाइड करके देखेंगे तो यहाँ 0 भागा 1, 1 भागा 0, तो 0 बटा 1, 1 बटा 0, ठीक है। अरे ये P बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, P बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, जहाँ P इक्वल टू 0 हो सकता है और Q इक्वल टू 0 नहीं होगा, डिवाइड होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो 0 बटा 1 0 आ जाएगा, ये तो ठीक है, ये कुछ नहीं होगा, कोई मान नहीं निकलेगा, ठीक है। ये कोई मान निकलेगा नहीं, जब कोई मान ही नहीं निकलेगा, जब डिवाइड ही नहीं होगा, तो ये क्या हो गया, नॉट प्रूफ हो गया, क्या हो गया, नॉट प्रूफ, ठीक है, नहीं है, नॉट, ठीक है। कोई ना 1 आएगा ना 2 आएगा, कोई डिवाइड ही नहीं हो गया, क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्यू बराबर 0 नहीं है, ठीक है, क्यू बराबर 0 नहीं है, क्यू बराबर 0 नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ देखेंगे, यहाँ डिवाइड हो गया, डिवाइड करने के बाद हम देखेंगे कहाँ जाएंगे, क्या कहिएगा कि 1 बटा 0, 1 बाई 0, 0 का 0 से अगर डिवाइड, आप कैलकुलेटर में जाइए ना जी, कैलकुलेटर, ठीक है, ठीक है, कैलकुलेटर में जाइए, कैलकुलेटर में जाइए आप, और मोबाइल कैलकुलेटर, ठीक है, कैलकुलेटर में जाइए और कोई भी संख्या को 0 से डिवाइड करके देखिए, ठीक है। यहाँ लिखिए 2 भागा 0, डिवाइड होगा, लिखिएगा यहाँ पे नॉट डिवाइड, नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल, डिवाइड होगा, नॉट डिवाइड, ठीक है, नॉट डिवाइड, तो डिवाइड ही नहीं होगा तो कोई वैल्यू ही पुट अप नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट प्रूफ हो गया, ठीक है। तो मेरा होल नंबर हो गया, अब कहाँ जाएंगे, इंटीजर, ठीक है, इंटीजर में जाएंगे, तो इंटीजर में जाएंगे तो ऐड से जाएंगे, ऐड से जाएंगे, ऐड, ठीक है। इंटीजर, इंटीजर में क्या हो जाएगा, इंटीजर में बस जितना होल नंबर है उसमें क्या होगा, माइनस जुड़ जाएगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इन्फिनिटिव, ठीक है। जो पिछला क्लास में आपको जाना वही रिपीट होते जाएगा। मेरे रेशनल नंबर में क्या क्या आता था, मेरा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर
ओके, अब उसके बाद तो आपको गुण बताएगा ना प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर में क्या क्या पढ़ें? कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ, एडिटिव इनवर्स, ठीक है, यहां पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो यहां अब देखेंगे मेरा इंटीजर नंबर में माइनस रख के देखिए, तो यहाँ a का वैल्यू -3 रख के देखते हैं। तो a का वैल्यू -3 प्लस 1 ठीक है, 1 प्लस -3, ठीक है, क्योंकि प्लस है तो प्लस, a का वैल्यू -3 तो कोष्ट में कर दिया। तो -3 में से 1 गया तो क्या बचेगा? -2। तो 1 प्लस माइनस माइनस, आपको बताए थे साइन साइन साइन, याद कीजिए, यहाँ आपको साइन बताए थे, प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, ठीक है, और माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, ठीक है, ये आपको हम बता चुके हैं, ये इम्पोर्टेंट में आ गया, ठीक है, इम्पोर्टेंट VVI, ठीक है, VVI लाएंगे। तो इसे आप चिन्ह है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप समझिएगा, बार बार इसी का उपयोग होगा। तो देखिए यहाँ पे इंटीजर में, तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस प्लस माइनस, देखिए यहाँ क्या है? प्लस माइनस, तो प्लस माइनस इक्वल टू माइनस, तो यहाँ माइनस रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3। ओके, तो यहाँ -2 इक्वल टू 1 में से 3 गया -2, 1 में से 3 गया -2, अरे ये तो सेम हो गया, प्रूफ हो गया। क्या हो गया? प्रूफ। तो ये क्या होता है? एडिटिव इनवर्स में आएगा? हाँ आएगा। तो ये आएगा। योज्य तत्समक में आएगा? हाँ आएगा, योज्य तत्समक में आएगा, ठीक है। तो यह प्रूफ हो गया, तो ऐड में प्रूफ हो गया। ओके, स्क्रीनशॉट मारिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ क्या हो गया? ऐड में हुआ। अब क्या चीज में होगा? सब्सट्रैक्ट में होगा। क्या चीज में होगा? सब्सट्रैक्ट में होगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे? सब्सट्रैक्ट में लिखेंगे, सब्सट्रैक्ट में लिखेंगे। ए का वैल्यू -3, अरे -3 आ रहा है, इस बार -4 रखो, -4 रखते हैं। तो यहाँ -4 -1 -4, ठीक है। अब देखो -4 -1 जुड़ गया, -4 -1 तो क्या हो जाएगा? -5। अरे 4 रुपया, 4 रुपया मेरा क्या है? कर्ज है। क्या है मेरा? कर्ज है। हम किसी से कर्ज लिए हैं, 4 रुपया कर्ज लिए हैं, माइनस में लिए हैं, ठीक है। और 1 रुपया क्या कर दिए? फिर कर्ज में लेते हैं। क्या लेते हैं? कर्ज में। तो दोनों कर्ज पहले से फिर कर्ज, तो क्या हो जाएगा? कर्ज मेरा क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, ठीक है। किसी से हम उधार लेते हैं, किसी से हम लोन लेते हैं। क्या लेते हैं? लोन लेते हैं, तो कर्ज लेते हैं। 4 रुपया किसी से कर्ज लिए थे और फिर से 1 रुपया फिर कर्ज ले लिए, लोन ले लिए, तो मेरा टोटल इक्वल कितना हो गया? -5, ठीक है, -5। ओके, समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। तो -4 -1 इक्वल टू -5, तो 1, अरे माइनस इंटू में है, कोस्ट मतलब इंटू, माइनस देखिए, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, तो यहाँ क्या हो गया? प्लस में आ गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया? -5, तो 1 और 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5, 4 और 1 5, 4 और 1 5, अरे यहाँ -5 और यहाँ केवल 5, तो प्रूफ है। अरे इक्वल, ये तो बराबर ही नहीं है, ये बराबर है, नॉट प्रूफ। एडिटिव इनवर्स है? नो, नॉट। योज्य तत्समक है? नो, नहीं है। योज्य तत्समक है? नहीं है भैया, नहीं है। ओके, सब्सट्रैक्ट में हो गया। सब्सट्रैक्ट के बाद क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट के बाद मल्टीप्लाई में जाके देखेंगे। ओके, मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई में जाके देखेंगे, तो मल्टीप्लाई में जाके देखेंगे किसका? इंटीजर का। -4 ही रखते हैं, चलिए
मल्टीप्लाई में देखते हैं। तो a का वैल्यू -4, ठीक है, इंटू 1 इंटू a का वैल्यू -4, तो -4 इंटू 1, तो -4 को 1 में गुना करेंगे तो -4, 1 को -4 में गुना करेंगे तो -4, सेम टू सेम। तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो ये क्या है, मेरा एडिटिव इनवर्स है, यस है। योज्य तत्समक है, यस है, हाँ है। मल्टीप्लाई में हो गया। अब आगे जाएंगे आगे जाएंगे, क्या चीज जाएंगे आगे, डिवाइड में, ठीक है। एक बार ऐड, एक बार सब्सट्रैक्ट, एक बार मल्टीप्लाई, एक बार डिवाइड। अब क्या चीज जाएंगे, डिवाइड में, ओके, डिवाइड में जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा आप लोग भी, ठीक है, देखने के बाद लाइक कर दिया कीजिए। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, ठीक है, तो मैं आपको ऐसे ही वीडियो आगे बनाता रहूँगा। आप थोड़ा सब्सक्राइब भी कीजिए, इससे मेरा चैनल आगे ग्रो हो जाएगा और सभी लोग तक पहुँचेगा। जितना सब्सक्राइब होगा उतना लोगों तक जाएगा, ठीक है, जो सभी दोस्तों के लिए, बच्चों के लिए लाभदायक होगा, फायदा होगा, ठीक है, ओके। तो अब मेरा मल्टीप्लाई में था, अब मेरा कैंसिल में जाएगा डिवाइड में, क्या में, डिवाइड, ओके। डिवाइड में जब आएगा तो a का वैल्यू -4 डिवाइड 1 इक्वल टू 1 डिवाइड -4, ठीक है। तो लेफ्ट साइड वाला नोमिनेटर, लेफ्ट साइड नोमिनेटर, राइट साइड डिनोमिनेटर, नोमिनेटर डिनोमिनेटर, ओके। तो यहाँ हो जाएगा -4/1। हिंदी में क्या है, भिन्न बराबर अंश बटा, ऊपर अंश नीचे हर, ऊपर अंश नीचे हर, ठीक है। -4/1 इक्वल टू 1/-4, 1/-4। तो ये क्या, ठीक है, ये क्या इक्वल है, इक्वल नहीं है, नॉट। तो कहेंगे सर तो ये तो -4 ऊपर भी है, ये -4 तो इक्वल होना चाहिए। अरे इक्वल नहीं है, ये 4 का 1 है, माने पूरा क्या है, -4 है, ठीक है। 1/-4 है, 1/-4 है, -4 मतलब क्या, 1, इसका ई चौथाई -4 है, ई चौथाई -4 है, यहाँ पूरा 4 है। तो सोचिए 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 सोचिए, ये क्या है, ई -4 है, ये पूरा -4, तो बड़ा कौन हुआ, बड़ा ये ना हुआ, ये क्या हो गया, छोटा हो गया, ठीक है, छोटा हो गया ना। तो ये क्या हो गया, बड़ा, 4/1 बड़ा हो गया और 1/-4 ये छोटा हो गया। तो जिधर बड़ा रहता है उधर, ठीक है, ग्रेटर देन इस साइड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मैं आपको बताता रहूँगा। ये चौथाई हो गया, चौथाई, 1/4 माने 1/-4, ठीक है। तो बड़ा ही हो गया तो बराबर कैसे होगा भाई, जब बड़ा छोटा ही हो गया तो बराबर कैसे होगा, बराबर माने इक्वल, सेम टू सेम। तो डिवाइड में आया, नहीं आया, कोई भी मान रख करके पुट अप करके हम देख सकते हैं। आगे जाएंगे हम, क्या चीज आगे जाएंगे, इंटीजर नंबर आपको बता दिया, ठीक है। आगे जाएंगे रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर किसको कहते हैं, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर में क्या आ जाएगा, जो p/q के फॉर्म में हो, जो, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर प्लस निगेटिव इंटीजर विथ 0, ठीक है, 0। जब हम पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर विथ 0, हम जब किसी संख्या को p/q के फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो वही मेरा क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, ठीक है। एक भी मेरा रैशनल नंबर है, तो कहिएगा एक मेरा रैशनल नंबर कैसे है, अरे 1/1, 1 का वैल्यू 1 आ जाएगा, वैल्यू 1 है तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर होगा, ठीक है। तो 0 भी मेरा रैशनल नंबर है, 0 मेरा रैशनल नंबर है, 0/1 इक्वल टू 0। तो ये आखिर p/q के फॉर्म में आया कि नहीं आया, ठीक है, आया। तो ये मेरा रैशनल नंबर हो गया, रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। लेकिन p/q, तो p इक्वल टू 0 होगा, लेकिन क्या, q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे 1/0, जैसे पीछे में आपको बताया था 1/0, तो 0 से भागा लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है, नहीं लगेगा। ये जब भागा ही नहीं लगेगा तो कहाँ से मेरा ये रैशनल नंबर मेरा नहीं आएगा, ओके। तो कोई भी संख्या मेरा रैशनल नंबर हो सकता है, कोई भी संख्या, एनीबॉडी, निगेटिव में भी
-1 भी रेशनल होगा, -4 भी रेशनल होगा, -5 भी रेशनल होगा, 2/-3 भी रेशनल होगा, 0 भी रेशनल होगा, 1 2 3 4 कोई भी मेरा रैशनल नंबर होगा, कोई भी मेरा रैशनल नंबर होगा। ठीक है, ओके आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ लिख दीजिए -3 लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं, -4/6 लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 2/5 लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, इन्फिनिटी। ठीक है, ओके ओके ओके। अब हम क्या चीज में जाएंगे, क्या में जाएंगे, अब हम ऐड में जाएंगे। ओके, ऐड में जाएंगे। सबसे बड़ा दिक्कत होता है रैशनल नंबर में। ठीक है, बाकी सब तो हम समझ जाते हैं, लेकिन इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको बढ़िया से समझा देंगे तो एकदम दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो रैशनल नंबर में मेरा a इक्वल टू पुटअप कीजिए। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव किसी में भी पुटअप कीजिए। तो जल्दी समझने के लिए आपको पॉजिटिव में पुटअप करते हैं 2/3। तो यहाँ लिख लीजिए, यहाँ ऐड है ना, तो ऐड में पहले करते हैं। तो 2/3 प्लस 1 प्लस 2/3 -2/3 भी कर सकते हैं। तो 2/3 प्लस 1 को 1 भी मेरा रैशनल नंबर, तो 1/1 कर दिए। ठीक है, ओके। 3 और 1 का एलसीएम 3 एकम 3, 2 का 2, 1 3 3, तो 3 का 3, यहाँ 1 3 का एलसीएम 3, 1 किया 3 तो 3 हो गया, 3 एकम 3 तो 2 हो गया, 2 और 3 हो गया 5 हो गया, नीचे हो गया 3 हो गया, 2 और 3 5 हो गया, नीचे हो गया 3 हो गया। अरे 5/3 इक्वल टू 5/3 आ गया, सेम आ गया भाया, आ गया। तो क्या हो जाएगा, प्रूफ हो गया। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी है कि नहीं है, एडिटिव इन्वर्स में है, एडिटिव आइडेंटिटी है। तो हाँ है ना, योजित तत्समक में हाँ है। ओके, ठीक है, तो यह मेरा योजित तत्समक में है। सॉरी दोस्तों, देखिए मिटाते मिटाते डस्टर भी, ठीक है, गिरने लग रहा है। ठीक है, ओके। तो यहाँ ऐड हो गया, ऐड के बाद क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। ओके, सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो 2/3 रखे हैं, तो अच्छा -2/3 रख के देखिए, -2/3 रख के देखिए, -2/3, अरे पॉजिटिव में रख के देखते हैं। ओके, तो यहाँ a का वैल्यू आ जाएगा 2/3 -1 -2/3, तो 2/3 फिर कर देते हैं। रैशनल नंबर इक्वल टू 1 भी हो सकता है, 1/1। ऑल नेचुरल नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर एंड ऑल नेगेटिव नंबर विथ 0 आर रैशनल नंबर एंड वी कैन डिफाइन इन p/q। ठीक है, p/q के रूप में हम इसे लिख सकते हैं किसी भी संख्या को। ठीक है, जैसे 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर होगा ना, इसे हम 5 भागों में अगर बांटते हैं, तो यहाँ हो गया पॉइंट, यहाँ हो गया पॉइंट, तो यहाँ हो गया 1 2 3 4, 4 भागों में बांटते हैं, यहाँ 4 हो गया, यहाँ हो गया, कितना हो गया, 1 2 3 4, 4 भागों में बांटते हैं, तो यहाँ क्या 4 हो जाएगा। तो 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। ठीक है, 4 भागों में बांटते हैं, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया, तो ये 4 भागों में बांटते हैं। तो ये मेरा रैशनल नंबर, ये मेरा, तो संख्याओं के बीच में रैशनल नंबर, तो ये पॉजिटिव में था, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर। निगेटिव में रहेगा तो निगेटिव रैशनल नंबर। ठीक है, निगेटिव रैशनल नंबर। ठीक है, तो संख्या p/q के रूप में है ना, तो संख्याओं के बीच में है, जैसे 0 और 1 के बीच में, 2 और 4 के बीच में संख्या को कैसे लिखते हैं आप, जैसे कहेगा कि 0 और 1 के बीच में 4 संख्याओं का, ठीक है, p/q में डिफाइन करें, तो आप डिफाइन कर सकते हैं आराम से। तो क्या सॉल्व कर रहे थे,
सॉल्व कर रहे थे। 3 का 3 हो जाएगा, 3 का 3 2 और एक एक तिया 3, 3 का 3, 3 का 3 यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 2, तो 2 में से 3 गया -1/3 और 3 में से 2 गया 1/3। इक्वल है? नहीं है। इक्वल है? नहीं है। तो ये योज्य तत्समक है? नहीं है। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। हो गया नॉट प्रूफ। ठीक है, तो सब्सट्रैक्ट में हो गया। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे, जल्दी जल्दी आगे चलेंगे। वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा, तो वीडियो का ज़्यादा लेंथ बढ़ जाएगा तो आप ही लोग कहेंगे कि सर उतना लंबा वीडियो बनाते हैं। ठीक है, अरे आप ही लोग के समझने के लिए लंबा वीडियो बन जाता है, क्या करें। छोटा छोटा में बनाएंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो आप मेरे वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए, पूरा देखिए, पूरा एंड तक देखिए, तब ना आपको समझ में आएगा मैथमेटिक्स क्या है। ठीक है, जब तक एंड तक नहीं देखिएगा तब तक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ओके। तो सब्सट्रैक्ट में था, सब्सट्रैक्ट में था, उसके बाद क्या में आएगा? मल्टीप्लाई में। क्या में आएगा? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में आएगा। तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो माइनस करेंगे, उसके बाद माइनस करना है, इनटू करेंगे, गुना करेंगे। ओके, तो चलिए 2/3 ही रखते हैं इसमें। 2/3 इंटू 1 इंटू, अब कहिएगा सर कि इसमें पॉजिटिव, खाली पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं। अरे निगेटिव इंटीजर भी लिख के देखिए, -2/3 लिख के देखिए, -2/3। ओके, अब -2/3। ठीक है, इंटू कर दिए 2/3, यहाँ -2/3। इक्वल है? हाँ भाई इक्वल है, योज्य सब तत्समक है। एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी। क्या हो गया? रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई में गए। मल्टीप्लाई जाने के बाद अब कहाँ जाएंगे? डिवाइड में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? डिवाइड, डिवाइड, डिवाइड कीजिए, डिवाइड कीजिए, डिवाइड कीजिए, डिवाइड कीजिए, डिवाइड कीजिए। अलग संख्या लीजिएगा नहीं, वही संख्या सेम टू सेम छोड़ दीजिए। तो ए का वैल्यू क्या होगा? -2/3 भागा 1 इक्वल टू 1। ठीक है, भागा क्या हो जाएगा? -2/3, -2/3। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अरे रेशनल नंबर है तो 1 नीचे रख दीजिए। ऐसे भी 1 से भागा दीजिएगा तो क्या बचेगा? सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन चलिए पूरा बाई फॉर्मूला के रूप में आपको बताएंगे। -2/3 भागा है तो गुना हो जाएगा, 1/1 है तो पलट जाएगा, 1/1 रह जाएगा। यहाँ 1/1 रखिए, भागा है तो गुना हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। 3/2 माइनस, तो माइनस से न रहेगा, माइनस माइनस रहेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? -2/3 इक्वल टू -3/2। ठीक है, तो ये क्या, यह मेरा प्रॉपर्टीज ऑफ एडिटिव इनवर्स में आता है? नहीं आता। इक्वल है? नहीं है। योज्य तत्समक है? नहीं है। ठीक है, तो क्या हो गया? प्रूफ हो गया? नॉट प्रूफ। प्रूफ है? नॉट प्रूफ। ठीक है, तो ये मेरा एडिटिव इनवर्स हो गया। योज्य तत्समक, तो योज्य तत्समक में आपको देखिए यहाँ तक आपका टोटल का टोटल एडिटिव इनवर्स में कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसके बाद आपको एडिटिव इनवर्स कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल, ऐड में, सब्सट्रैक्ट में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, सब नंबर का सब नंबर में हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, एडिटिव इनवर्स यहाँ आपका क्या हो गया? खत्म हो गया। तो ठीक है, आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या पढ़िएगा? नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या पढ़िएगा? नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़िएगा? एडिटिव। ठीक है, इनवर्स, 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 एडिटिव, अरे एडिटिव, 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 एडिटिव आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी, IDEN, आइडेंटिटी, TITY। सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी होगा, एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट में पढ़िएगा आप एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स।
कहेंगे सर आप तो एडिटिव इन्वर्स तो पढ़ा चुके हैं, तो एडिटिव इन्वर्स ना था, वो एडिटिव आइडेंटिटी था। ठीक है, दो चीज़ें ना, तो लिखते लिखते वैसा लिखा गया। तो इसका हो जाएगा योज्य प्रतिलोम। जितना भी ये जो फॉर्मूला है सब आपका एडिटिव आइडेंटिटी में हो गया। ये सब जितना भी आ जाएगा ये एडिटिव आइडेंटिटी टोटल हो जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आपका आएगा एडिटिव आइडेंटिटी। थैंक यू मेरे दोस्त। ऐसे मेरे चैनल को, मैथ स्पार्क चैनल को, ठीक है, लाइक करें। जब एंड तक आप देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने दोस्तों और रिलेटिव को क्या करें, शेयर करें, जिससे मेरा चैनल यूं ही आगे ग्रो करेगा। थैंक यू मेरे दोस्त, बाय, गुड बाय।